हेलो स्टूडेंट, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसलिए पहले हम इसका बैकग्राउंड बता देते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जो ऐसा सीरीज या ऐसा सीक्वेंस जो हम लोग किसी खास पैटर्न पर हो, यानी किसी जैसे वन है, वन स्क्वायर है, सॉरी वन स्क्वायर है, टू स्क्वायर है, थ्री स्क्वायर है, इस तरह से है हम लोग का, तो ये प्रोग्रेशन कहलाएगा। अगर हम लोग का इसी तरह से कोई और भी नंबर ले लें हम लोग, वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, फोर क्यूब, इस टाइप से हम लोग ले लें, तो ये भी हमारा एक पैटर्न पर है, किसी भी रूल पर रहेगा या पैटर्न पर रहेगा तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। लेकिन वही प्रोग्रेशन अगर हमारा कहेंगे कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एपी में है। तो एपी में और प्रोग्रेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है। एपी जो है तो हमें हर प्रोग्रेशन जो है तो वो एपी नहीं हो सकता है, लेकिन हर एपी हमारा प्रोग्रेशन हो सकता है। इसे हम लोग हो सकता है या है, दोनों सेम ही चीज़ है, तो मतलब हमेशा होगा। तो प्रोग्रेशन और अर्थ एपी में हम लोग का यही कॉमन डिफरेंस का सिर्फ फर्क है। तो यहाँ पर आपको ये बता चुके हैं। अब आगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे लिख दिया है एनसीईआरटी बुक का, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब क्या हम बताने जा रहे हैं। और एक चीज समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा ए के रूप में लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी लिखा जाता है। इसको हम लोग को जब भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को एन के रूप में लिखा जाता है। हालांकि अभी आगे वाले को इस एक्सरसाइज में यूज होगा, लेकिन अभी हम अभी बता देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को एन के रूप में लिखा जाता है, और लास्ट टर्म जो सीरीज का या एपी का जो होता है उसको हम लोग एन या टी एन या एल तीनों चीज लिख दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो लास्ट टर्म अगर निकालना हो किसी भी एपी का, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग एंड से हम लोग को निकालना हो, एनएच टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट अगर हम लोग को निकालना है तो इसके लिए फार्मूला एक अलग आ जाता है। इस पर कुछ ही क्वेश्चन है तो उस पर हम लोग को समझना है। एन एस टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। डी वही होगा जो हम लोग का इसमें है। तो हम लोग को बस ऐसे जो दो फार्मूला है, इस पर हम लोग को एपी में फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम लोग को सम वाला है, तो सम वाला भी यहाँ पर बता देते हैं। सम को अगर हम लोग एस एन लिखा है, तो सम ऑफ एन टर्म्स लिखेंगे। अगर हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स अगर लिखा जाएगा तो इसको एस एन लिख दिया जाता है। तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम फर्स्ट पूरा फार्मूला समझा दे रहे हैं। और इसमें हम लोग को एक चीज और ध्यान देना है, अगर ये लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा यानी एन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इससे डायरेक्ट, और एन भी दिया हुआ रहेगा, ए भी दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे एन बाई टू ए प्लस एल के फॉर्मूला से। इतना है। एक क्वेश्चन और है, अगर हम लोग को एन टर्म निकालना हो सम से, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये पांच फार्मूला है। पांच फार्मूला पर आपका फर्स्ट पूरा एपी हो जाएगा। इसलिए इस फार्मूले को आप लोग को ध्यान रखना है, नोट कर लेना है इसको, तभी आप लोग को एपी समझ में आएगा। अब हम आप लोग को ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो है हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये सिर्फ बताना है कि हम लोग को कि ये एपी में है या नहीं है। लिखता ही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द पेयर ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई, यानी क्यों ऐसा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा लिखा हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। रुपीज फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू है ₹15। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर जो होगा हम लोग का, वो 15 प्लस 8 हो जाएगा, यानी ₹23 हो जाएगा। फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर हो जाएगा हम लोग का 23, यानी सेकंड किलोमीटर के बाद फिर 8 रुपीज और जुटेगा, तो 31 हो जाएगा। तो हम लोग का इस तरह से फेयर कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि हमेशा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तो ये हमारा एपी में होगा। देयरफॉर ये हम लोग का फेयर जो होता है,
फेयर है इन रुपीज इक्वल टू है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। क्लियरली adjacent difference are equal, therefore it is in AP। ये हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखता है कि फेयर जो है तो वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, सॉरी फेयर बोल रहे हैं, अमाउंट जो है तो वॉल्यूम का वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है सिलेंडर में, तो उसका निकालना है, घटता जा रहा है। एयर रिमूव कर लिया जाता है 1/4 हर बार में, तो कहता है कि इसका बताइए कि कितना कितना बचता जाएगा। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ इसमें हम लोग मान लीजिए लेट द इनिशियल वॉल्यूम, फर्स्ट में वॉल्यूम जो है वो हमारा V मान लेंगे। इनिशियल वॉल्यूम जो है ऑफ एयर इन ए सिलेंडर बी V लीटर। अब हम लोग इसको समझ लेंगे, हर एक टर्म के बाद वो वॉल्यूम जो है तो 1/4 कम हो जाता है। तो एयर रिमूव्स आफ्टर ईच स्ट्रोक, बी 1/4। तो इसका हो जाएगा हम लोग का रिमेनिंग एयर आफ्टर ईच स्ट्रोक होगा। आफ्टर ईच स्ट्रोक हम लोग देखेंगे कि वो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 हो जाएगा। तो हर बार ये हमारा वॉल्यूम इस तरह से होता है, तो वॉल्यूम जो बचेगा वो हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसका एपी हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम विल बी, पहला हो जाएगा V, दूसरा हो जाएगा 3/4V, तीसरा हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इंटू V, फिर 3/4 का क्यूब इंटू V। इस तरह से हम लोग का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये वॉल्यूम जो है तो कंटिन्यू हमारा ये एपी में नहीं है, इस तरह का टर्म स्क्वायर वाला नहीं रहेगा हम लोग का। तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व, clearly it can be observed that the adjacent terms of this series do not have the same difference between them। तो हम लोग का इस तरह से ये एपी में नहीं आएगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे therefore it is not in AP। इट इज नॉट इन AP। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। एपी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग कि क्या होता है। अब इसको हम इरेज करते हैं और थर्ड क्वेश्चन हम आप लोग को समझा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिएगा कि लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है वो कंटिन्यू फर्स्ट मीटर के बाद सेकंड के मीटर पर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है 50-50 रुपए के हिसाब से। तो इसको ये भी हमारा एपी में हो जाएगा, इसलिए कि एक जैसा हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, या आफ्टर फर्स्ट मीटर कर दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आफ्टर फर्स्ट मीटर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ₹150। इसी तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर सेकंड मीटर इक्वल टू हो जाएगा ₹150 + 50।
दैट इज ₹200। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर 3rd मीटर इक्वल टू हो जाएगा ₹200 प्लस ₹50 इक्वल टू ₹250। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरह से कंटिन्यू हम लोग का बढ़ता जा रहा है 50-50 रुपए के हिसाब से। तो हम लोग का ये एपी में हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा फिर ₹250 प्लस ₹50 दैट इज ₹300। यहाँ नहीं लिखा रुपीज, लिख सकते हैं इसको भी। तो यहाँ हम लोग का आगे इस तरह से, तो हम लोग देखेंगे देयरफॉर सीक्वेंसेस आर, हम लोग का है ₹150 नहीं लिख रहे हैं, 200, 250, 300। तो यहाँ हम लोग का एडजेसेंट कॉमन डिफरेंस है जो इक्वल है, तो हम लोग का ये एपी में हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल therefore it is in AP, therefore it is in AP। ये हम लोग का हो गया। 4th क्वेश्चन जो है वो हम समझा दे रहे हैं। खाली हम लोग जानते हैं कि अमाउंट जो निकालते हैं हम लोग, अगर प्रिंसिपल P होता है और रेट जो होता है R और नंबर टाइम्स जो होता है ईयर जो होता है वो अगर n में लिखा जाए, तो अमाउंट जो होता है वो हम लोग का P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n होता है। तो यहाँ हम लोग का अमाउंट हर साल जो हो जाएगा आफ्टर ईच ईयर, after each year our sum will be या अमाउंट कह सकते हैं, आवर अमाउंट विल बी, दोनों चीज सेम है। तो हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। सेकेंड ईयर में हो जाएगा हम लोग का 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पे पावर 2। थर्ड ईयर में हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पे पावर 3। ये इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग का ये हमारा डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग इसमें लिखा था सेकंड वाले में, उसी तरह से लिख सकते हैं। क्लियरली कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, क्लियरली कॉमन डिफरेंसेस यानी एडजेसेंट टर्म्स भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंसेस ऑफ एडजेसेंट टर्म्स आर not equal, therefore it is not in AP, therefore it is not in AP। इसमें ज्यादा लिखना पड़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड थर्ड सब में अब आप लोग को क्वेश्चन में ज्यादा लिखना नहीं है। हम आप लोग को अब सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब हम अब आप लोग को बता रहे हैं, अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ हम लोग का a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10, यानी फर्स्ट टर्म भी सेम है, कॉमन डिफरेंस तो 10 है। तो यहाँ हम लोग को 4 टर्म पहले का लिखना है जिसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो जैसे इसका एपी हम लोग बनाएंगे, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10, 10 प्लस में है d तो प्लस होता जाएगा 10 प्लस 10 20, फिर 30, 40 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग का 4 टर्म हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, a इक्वल टू -2 है, d इक्वल टू 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी इसमें हम लोग का -2 प्लस 0 -2 होगा, फिर -2 प्लस 0 -2 होगा, यानी हम लोग इसका 4 टर्म डायरेक्ट -2 -2 -2 ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो होगा इसमें हम लोग का a इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू -3 है। तो यहाँ हम लोग का देखिए डिफरेंस अब माइनस में है, यानी सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट इसका एपी 4 टर्म लिखेंगे, तो पहला 4 हो जाएगा,
4 माइनस 3 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 लिखेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का इस तरह से एपी बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि a इक्वल टू -1 है, d इक्वल टू +1/2 है, यानी आगे बढ़ता जाएगा -1 +2 ऐसे करते जाएंगे, तो -2 + 1 यानी हम लोग का आ जाएगा -1/2 अगला टर्म। तो इस तरह से हम लोग एपी इसका लिखेंगे, यानी एपी होगा इसका हम लोग फर्स्ट टर्म -1, सेकंड हो जाएगा -1/2, -1/2 +1/2 0, और फिर इसका फोर्थ टर्म आ जाएगा 1/2। इस तरह से हम लोग का कंटिन्यू होता जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, डेसिमल में है, a इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू -0.25, इसमें माइनस होता जाएगा, तो फर्स्ट टर्म इसका जो एपी लिखेंगे हम लोग -1.25 और -1.25 -0.25, ये हम लोग का हो जाएगा -1.5, फिर -1.75, फिर -2 हो जाएगा डायरेक्ट, 0.25 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो -2, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड को बन जाता है। अब इसको इरेज करते हैं और आगे हम बताते हैं फिर आप लोग को, इसको आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बाद में भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। आगे अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखता है फॉर द फॉलोइंग एपी, यानी ये एपी में दिया हुआ है, देखिए इसमें फर्क था, इसमें हम लोगों को एपी बनाना था, यहाँ एपी दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंसेस लिखना है, या और इजी क्वेश्चन है, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन है। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो होगा हम लोग का, अब फर्स्ट में हम खाली लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं, तो ए इक्वल टू जो होगा हम लोग का 3, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हमेशा रहेगा, और कॉमन डिफरेंस को डी लिखा जाता है, तो डी इक्वल टू लिखेंगे 1 - 3, हमेशा नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब एपी में है तो हम लोग को सब कुछ चेक नहीं करना है, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड में -5 -1 3 7 ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा -5, d जो होगा हम लोग का -1 -5, तो यहाँ तो हो जाएगा हम लोग का -1 + 5 इक्वल टू 4, इस तरह से निकलेगा। थर्ड में हम ध्यान देंगे हम लोग 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन है। यहाँ फर्स्ट टर्म होगा हम लोग का 1/3, फिर हम लोग डी निकालने के लिए 5/3 -1/3 कर देंगे, तो 5 - 1/3 आ गया, दैट इज 4/3। इस तरह से हम लोग फाइंड करते जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी बता देते हैं, 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन है। इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म हम लोग का है 0.6, सेकंड टर्म के लिए से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1.7 -0.6 दैट इज 1.1। इस तरह से हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकल गया। ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब हम आप लोग को फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 15th क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को पहले हम लोग को चेक करना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, यानी एपी है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर हम लोग को इसका अगला 3 टर्म फिर और बताना है। जैसे हम लोग देखेंगे 4 का फर्स्ट, जैसे देखिए कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम बताने का, ये है जैसे, इसमें आप ध्यान दीजिएगा फर्स्ट टर्म हम लोग पहले ए तो हम लोग का ऐसे पता है, हम लोग सिर्फ पहले d1 फाइंड कीजिए, 4 - 2 = 2, d2 निकाल लेंगे, 8 - 4 = 4, d3 निकाल लेंगे, 16 - 8 = 8। तो हम लोग देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, 2 4 8 आ रहा है, तो लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, therefore it is not in AP। इस तरह से हम लोग इसको चेक करते जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का 2 5/2 3 7/2 इस तरह से हम लोग का है ये। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग इसको, इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, इसमें d1 हम लोग का है 5/2 -2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 5 - 4 एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ आ जाएगा 1/2,
D2 फाइंड करेंगे हम लोग, 3 माइनस 5/2, तो 2 3 6 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। फिर D3 फाइंड कर लेंगे, 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6/2 दैट इज 1/2। इस तरह से हम लोग का कंटिन्यू फाइंड हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, तो हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट लिख दीजिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी हो जाएगा हम लोग का। डी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इसमें हम लोग का कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू दिया हुआ है, तो डी हम लोग का सब सेम आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1/2। अब चूंकि ये एपी में है, लिखेंगे हम लोग देयरफॉर इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। अब इसका हम लोग का अगला टर्म निकालना है, तो हम लोग को अगला टर्म के लिए नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2 कर देंगे हम लोग, तो 4 आ जाएगा। फिर 4 प्लस 1/2 कर दीजिएगा, तो 9/2 आएगा। और फिर इसमें हम लोग 1/2 करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का अगला नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग लिख देंगे। लिख रहा है कि जब एपी में है तो इसका 3 टर्म्स लिखिए, 3 मोर टर्म्स। तो इस तरह से हम लोग का सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग आइए थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ हम लोग का D1 निकाल लेंगे, -3.2 -1.2, यहाँ हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, तो ये हम लोग का आ जाएगा -2। फिर D2 फाइंड कर लेंगे हम लोग, -5.2 -3.2, यहाँ आ जाएगा हम लोग का -5.2 प्लस 3.2 दैट इज -2। फिर D3 फाइंड कर लेंगे हम लोग, -7.2 -5.2 इक्वल टू -7.2 प्लस 5.2 इक्वल टू -2। लिखेंगे हम लोग सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल therefore it is in AP, it is in AP। अब हम लोग इस पर नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स डायरेक्ट हम लिख देंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स इसका हो जाएगा हम लोग का, देखिए -7.2 है, -9.2, -11.2, -13.2, दो ऐड कर दिया खाली, हम लोग का हो गया। अब फोर्थ में आ जाइए, यहाँ -10, -6, 2 -2, 2 एंड सो ऑन। यहाँ भी हम लोग वैसे D1 फाइंड कर लेंगे, -6 -10, तो आ जाएगा -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। D2 फाइंड करेंगे हम लोग, -2 -6, तो -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। D3 फाइंड करेंगे हम लोग, 2 -2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। हम लोग देख रहे हैं कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल है, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ डी हम लोग को लिखना है -2, क्योंकि लिखा हुआ हम लोग को फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, भूल गए थे हम। अगर उसमें भी नहीं लिखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल देयरफॉर डी इक्वल टू 4। अब हम लोग इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा ना तभी लिखेंगे, तो यहाँ सेम आ रहा है इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ भी सेम आया था इसलिए लिख दिया। नेक्स्ट जिसमें नहीं आएगा उसमें लिखने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा हम लोग का, देखिए 4 ऐड करते जाएंगे तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। इस तरह से हम लोग का 4 क्वेश्चन हो गया है। आगे हम आप लोग को बताएंगे 5th से। फिफ्थ क्वेश्चन में आइए। फिफ्थ क्वेश्चन भी हम लोग का एपी में है। 3 है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2
एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखिए यहाँ D1 निकालना है हम लोग को, 3 प्लस √2 -3, तो ये आ जाएगा √2। D2 फाइंड करेंगे हम लोग, 3 प्लस 2√2 -3 प्लस √2। यहाँ हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, दो टर्म आ गया था इसलिए यहाँ एक ब्रैकेट में लिखा है, 3 प्लस 2√2 -3 माइनस √2, 3 यहाँ 0 हो जाएगा, 2√2 माइनस √2 आ जाएगा। इसी तरह से D3 फाइंड कर लेंगे हम लोग, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। यहाँ हम लोग का हो जाएगा 3 प्लस 3√2 -3 माइनस 2√2। यहाँ से फिर 3 0 हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2, फिर √2 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, common differences are equal, therefore it is in AP, therefore it is in AP। जब AP में है तो इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस भी लिख देंगे, फाइंड करने को लिख ही रहा है, तो D इक्वल टू √2 हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे इसका, नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, आगे इसी में जोड़ते जाएंगे तो क्लियर है। तो 3 प्लस 3√2 है, तो अगला 3 प्लस 4√2 आएगा, फिर 3 प्लस 5√2 आएगा, फिर 3 प्लस 6√2 आएगा। आसान हो जाता है अगर समझ में आ गया एपी तो। फिर आप लोग आ जाइए फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये एपी में नहीं है, ये आसान हो जाएगा। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। यहाँ हम लोग का हो गया D1 बराबर 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.02। D2 फाइंड करेंगे हम लोग, 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ से आ जाएगा 0.002। तो देख लीजिए क्लियर है, ये दो ठो में हो गया, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल लिख देंगे, दो ही ठो में क्लियर हो गया, तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, therefore it is not in AP, it is not in AP। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते चले जाएंगे। अब हम आप लोग को 7th क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ तक बता चुके हैं 6 तक। 7th क्वेश्चन से अब आप लोग देखिए, 7th क्वेश्चन में लिखता है 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। ये भी एपी में है हम लोग का। D1 हो गया हम लोग का -4 -0 -4, D2 हो जाएगा -8 -4, तो -8 प्लस 4 इक्वल टू -4, D3 हो जाएगा -12 -8, -12 प्लस 8 इक्वल टू -4। लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, देयरफॉर इट इज इन एपी। D इक्वल टू हो गया यहाँ से -4, ये हम लोग का यहाँ तक का आंसर हो गया। राइट 3 मोर टर्म्स लिख रहा है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा हम लोग का, देखिए -12 है, -16, -20, -24, बस ऐसे हो गया। 8th क्वेश्चन में आ जाइए। 8th क्वेश्चन भी हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम है, 0 आएगा यहाँ, -1/2 -1/2 माइनस, सेम जब रहेगा सब नंबर तो ये हम लोग का एपी में रहेगा, ये ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। D1 हो जाएगा हम लोग का -1/2 -1/2, देखिए यहाँ -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो सब हम लोग का सेम आता जाएगा। D2 भी यही आ जाएगा। एक और फाइंड कर दे रहे हैं खाली, हालांकि जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि ऐसे शो करने के लिए कि सब सेम है। लिखेंगे हम लोग देयरफॉर कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, सिंस लिखिए यहाँ से, सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल therefore it is in AP। D इक्वल टू यहाँ आ गया 0। अब नेक्स्ट 3 टर्म जो होगा हम लोग का, ये तो और इजी है, डायरेक्ट यही सब टर्म 3 बार लिख देंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स
नेक्स्ट थ्री टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का -1/2, -1/2, -1/2। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर दिया है 8 तक। अब आगे आते हैं, बताते हैं हम लोग आप लोग को 9th क्वेश्चन से। 9th क्वेश्चन हम लोग का, ये हम लोग का एपी में नहीं लग रहा है। देखिए कैसे 9th क्वेश्चन देखिए, 139 ये वाला बता रहे हैं, 13927, 13927 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ D1 हो गया 3 - 1 = 2, D2 हो गया 9 - 3 = 6, D3 हो गया 27 - 9 = 18। कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट equal, therefore it is not in AP। अब AP में है नहीं तो कुछ लिखना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। 10 में हम लोग का ये AP में है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन है। यहाँ D1 हो जाएगा हम लोग का 2A - A = A, D2 हो जाएगा 3A - 2A = A, D3 हो जाएगा हम लोग का 4A - 3A = A। लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, देयरफॉर इट इज इन AP, इट इज इन AP। D = हो जाएगा हम लोग का A। अब हम लोग इसका नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिख देंगे। ये सब ध्यान में रखना है हमेशा, एकदम बहुत इजी वे में ये सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम लोग का हो जाएगा 5A, 6A एंड 7A। इस तरह से हम लोग का 10 तक हो गया है। अब हम आप लोग को 11th 12th ये सब बताते हैं। इसमें से जो 15 क्वेश्चन है, इसमें से MCQ में 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एक क्वेश्चन तो मस्ट है, बाकी आप लोग ज्यादातर रूट वाला ज्यादा पूछ देता है, तो ध्यान देना है सब पर। हम आप लोग को 10 तक बता चुके हैं। 11th क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, स्क्वायर या क्यूब है तो ये नहीं होगा, A3, A4 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें D1 निकाल लेंगे, A² - A कॉमन लेंगे तो A-1 आ जाएगा। D2 हम लोग फाइंड करेंगे, AQ - A², यहाँ से A² कॉमन होगा, A-1। देखिए A² बढ़ता जा रहा है। D3 निकालेंगे तो A⁴ - AQ, तो यहाँ से AQ कॉमन लेना पड़ेगा, A-1। तो हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस खुद AP में आ जा रहा है। कॉमन डिफरेंस ये भी हालांकि AP में नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, therefore it is not in AP। 12th क्वेश्चन में आइए। 12th क्वेश्चन ये हम लोग का है √2, √8, √18, √32। देखिए इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करना होगा। इसको हम लोग को ऐसे लिखना होगा √2, इसको 4 × 2 लिखेंगे तो 4 का होता है 2, तो 2√2। इसको 9 × 2 लिखेंगे 18 को, तो 3 होता है 9 का, 3√2। ये हो जाएगा 4√2, 16 × 2 होगा। इस तरह से देखिए अब हम लोग का ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। अब हम लोग D1 चेक कर लेंगे, 2√2 - √2 = √2। D2 फाइंड कर लेंगे, 3√2 - 2√2 = √2। D3 भी फाइंड करके दिखा दीजिए, 4√2 - 3√2 = √2। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, देयरफॉर इट इज इन AP। इसका D है हम लोग का √2। नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम लोग को ध्यान से लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट थ्री टर्म्स। यहाँ हम लोग का 4√2 आया है, अगला होगा 5√2, 6√2 एंड 7√2। अब इसको हम लोग को इक्वल कर देना, 5 का स्क्वायर जाएगा अंदर, तो 25 × 2 √50, 6
का स्क्वायर जाएगा अंदर, तो 36 इंटू टू √72। 7 का स्क्वायर जाएगा 49, 49 इंटू टू 98। इस तरह से ये हम लोग का 3 टर्म फाइंड किया जाएगा। अब आइए हम लोग आप लोग को 13th क्वेश्चन बताते हैं। 13th, 14 और 15 तीनों एपी में नहीं है। चलिए हम आप लोग को ऐसे छोड़ देते हैं, तीनों एपी में नहीं है, हम सिर्फ आप लोग को ये बता दे रहे हैं। √3 √6 हम लोग नहीं चेंज कर सकेंगे, कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे अभी जैसे किया था, इसलिए ये एपी 9 आएगा तो 9 का हो जाएगा 3, तो हम 12 का हो जाएगा √2 √3, तो हम लोग उसको खाली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। फिर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर हम लोग देख चुके हैं कि एपी में नहीं आता है। फिर वैसे ही 1 इसको फाइंड कर देते हैं। चलिए बता ही देते हैं 2 क्वेश्चन किस लिए 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन में आ जाइए। √3 ये सब नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। √6, √9, √12 एंड सो ऑन। देखिए D1 हो जाएगा √6 माइनस √3, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा √3 इंटू √2 माइनस √3 लिख करके √3 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 हम लोग का नहीं आएगा ये कॉमन डिफरेंस। D2 हो जाएगा √9 माइनस √6, तो यहाँ से भी हम लोग का हो जाएगा 3 माइनस √6, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस √2। देखिए कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस are not equal, therefore it is not in AP। शॉर्ट में हम तेजी से बता देते हैं आप लोग को। 14th क्वेश्चन भी देख लीजिए, कंप्लीट कर दे रहे हैं इसलिए कि 15 है हम लोग का एपी में। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको हम लोग चेंज कर लीजिए। 1 9 25 49 एंड सो ऑन। तो देखिए D1 हो जाएगा हम लोग का 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, D2 हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, इसलिए हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 15th क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सब दोनों तो है नहीं, लेकिन 15th है, पहले ध्यान नहीं दिया था, 15th पे नजर नहीं, सही से नहीं पढ़ा था। 15th क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। 15 की वजह से ही ये दोनों फिर बता भी दिया। 15th क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन में लिखता है हम लोग का कि एपी में है कि नहीं चेक करना है। पहले हम लोग 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73 देखिए दिया हुआ है इस तरह से। इसको हम लोग पहले वैल्यू निकाल लीजिए, 1 25 49 73 एंड सो ऑन। D1 फाइंड करेंगे 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, D2 फाइंड करेंगे 49 माइनस 25 इक्वल टू 24, D3 फाइंड करेंगे 73 माइनस 49, तो ये भी आ जाएगा हम लोग का 24। तो हम लोग का कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल। यही सब ध्यान देना है, हमेशा वैल्यू पहले फाइंड कर लेना है, तभी पता चलेगा कि एपी में है या नहीं, तब हम लोग बताएंगे। हड़बड़ा करके नहीं बताना है, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इट इज इन एपी। अब इसका डी लिख देंगे हम लोग, 24 है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स है हम लोग का 73 प्लस 24 कर दीजिए तो 7 97। अब 97 में 24 ऐड कीजिए 121, फिर 121 में 24 ऐड कीजिए तो 145। इस तरह से हम लोग का नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड हो गया। हम लोग इसको 11 का स्क्वायर भी फाइंड करके लिख सकते हैं, ऐसे कोई हर्ज नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से हम आप लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग को ये सब पसंद आता है तो आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों से, अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से इसको शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।